हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं। और आज बात करने वाले हैं हम कि कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है और कौन से ब्रोकर हमारे लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। ठीक है। और बिना किसी टाइम गवाए हुए हम बात करते हैं सीधे ब्रोकर कौन सा अच्छा है। और इसमें आप लोगों को ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा फिट है। मैं आप लोगों को केवल ऐसे स्टॉक ब्रोकर को लेकर के आया हूँ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए अभी हम। अभी आप ये देख रहे होंगे, मैंने एन का डाटा लिया है। एन के डाटा में ये है जो एक्टिवेट क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी इस समय सबसे ज़्यादा ग्रो के दिखाई दे रहे हैं। पर आप ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जिसके क्लाइंट सबसे ज़्यादा वो ब्रोकर बहुत अच्छा है, नहीं। अब यहाँ धन को देख रहे होंगे आप, ये ब्रोकर यहाँ क्लाइंट इसके कितने कम है। मात्र 8 लाख इसके क्लाइंट हैं, 9 लाख क्लाइंट होंगे अब तो उसके। तो इसकी फैसिलिटी जितनी इसमें है ना, इतनी शायद और किसी ब्रोकर में नहीं है। ज़ीरोधा में भी नहीं है, क्योंकि ज़ीरोधा में बहुत सारे चार्जेस हैं, इसमें इतने चार्जेस नहीं है। और यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको। देखो मैं बताऊँ, बास्केट आपको यहाँ से इसमें मिलेगा आपको। और ऑर्डर इसमें मिलेगा आपको, ओ टी टी GTT ऑर्डर। ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप ये देखते हैं कि इसमें कितने कितने क्लाइंट अभी इस समय बने हुए हैं। ये डाटा 2024 का है, 2025 का भी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये कई सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किए हुए हैं अभी। चलते हैं नीचे, जो मेन पॉइंट है हमारा बेसिक डिटेल्स में। अब यहाँ दिख रहा है आपको लगभग जो कौन से साल में ये वाले स्टॉक ब्रोकर आए हैं। इनमें मैंने सबको सन मेंशन किया, जैसे ग्रो आया था 2016 में। पर जो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा दिखा था 2020 में, हर कहीं इसके ऐड आ रहे थे। ग्रो में इन्वेस्ट कीजिए, ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह इसके इन्वेस्टमेंट बहुत ऑर्डर आए थे। इस कारण इसके सबसे ज़्यादा अभी इस समय के ब्रोकर में जो एक्टिव क्लाइंट है इसलिए हैं इसके। और देखा जाए दूसरे नंबर पर ज़ीरोधा है, क्योंकि ज़ीरोधा तो बहुत पुराना है, इसलिए इसके क्लाइंट सेकेंड नंबर पे है। तो मैंने ये देखा है इन सब लोगों की जो ईयर है, ये बहुत पुराने ब्रोकर है। सबसे पुराना मोतीलाल ओसवाल है। ठीक है ना। पर ये ऑनलाइन सेक्टर में अभी आया है 2015 के बाद ही। बहरहाल इसकी जो डेटा फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, इन डेटों में ये आए हैं। ऐप डाउनलोड आप देख रहे होंगे कितने कितने ऐप डाउनलोड हुए हैं। सबसे कम हुए हैं इसमें धन के और कोटक नियो के। इन लोगों के क्यों कम हुए हैं? क्योंकि ये फुल सर्विस है, पर इसमें फीचर्स कम है। और धन स्टॉक ब्रोकर है, वो डिस्काउंट ब्रोकर है, इस चक्कर से इसके डाउनलोड बहुत कम है। पर इसकी फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा एंजल वन भी है, बिल्कुल ये ध्यान रहे आपको। जैसा धन काम करता है वैसे एंजल वन भी काम करता है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। और अपस्टॉक भी लगभग वैसा काम करता है। पर अपस्टॉक का जो इंटरफेस है ना, उसमें बहुत ढूंढना पड़ता है। अगर हम कोई फ्यूचर बाई करेंगे ना इसमें, अगर हमें निफ्टी का ही फ्यूचर बाई करना है तो निफ्टी लिखिए, निफ्टी जनवरी 2025 ऐसे लिखना पड़ता है, तब आता है। ऐसे ही हमारा एंजल वन में। पर धन में हम क्या करते हैं, हम उसको क्लिक करेंगे अंदर बास्केट में, मतलब उसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स को खोलेंगे तो अंदर इसके फीचर ऑप्शन, मार्केट में डेप्थ, जो भी हमें एनालाइज करना है वो सब मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी जो रेटिंग है ग्रो की, देखो 4.7 रेटिंग है। और वहीं आप देखेंगे जो सबसे कम रेटिंग है ज़ीरोधा की 3.7। क्यों है पता है? ये रेटिंग कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेटिंग यहाँ बहुत कम है। ऐप का रिव्यू बहुत लोगों ने दिया है इसमें, इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें इनको पढ़ सकते हैं। अभी के समय जो एक्टिव क्लाइंट मैं आपको पहले दिखाया था बार्स में, वो ये है। और डिस्काउंट ब्रोकर इनमें कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ग्रो, ग्रो है डिस्काउंट ब्रोकर जो आपको केवल ट्रेडिंग के लिए ही अपना अकाउंट प्रोवाइड करता है। उसमें कोई भी आपका डीमैट अकाउंट, इसमें डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। पर फुल सर्विस में दोनों चीज़ होती है। और एंजल वन आपका फुल सर्विस ब्रोकर है, बहुत पुराना ब्रोकर है पर फुल सर्विस भी है। इसी तरीके से ये आपका हो गया ICICI डायरेक्ट, कोटक नियो, HDFC सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, SBI सिक्योरिटीज़। और सब ये आपको दिख रहे होंगे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, ये ब्रोकरेज वैसे भी सबसे ज़्यादा लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर नाम तो डिस्काउंट है, पर इनकी ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर आप देखें फुल सर्विस में एंजल वन भी ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है। बात करते हैं डिपॉजिटरी की, तो NSDL और CDSL दोनों सी डिपॉजिटरी हमारी स्टॉक की होती हैं। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो NSDL और CDSL के पास ही जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा 3 in 1 अकाउंट होता है वो किस किस में है। अभी मैंने आपको बताया ज़ीरोधा में है 3 in 1। अब स्टॉक ICICI डायरेक्ट, कोटक, HDFC और SBI लाइफ, धन में नहीं है। ठीक है।
अगले सेक्शन में आते हैं हम अभी। स्टोर रिकमेंडेशन। स्टोर रिकमेंडेशन में आपको ज़ीरोधा नहीं देता है और आपको एंजल स्टॉक रिकमेंडेशन देता है, और ये अप स्टॉक नहीं देता है। आईसीआई डायरेक्ट देता है, कोटक देता है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ देता है। जहाँ मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई सिक्योरिटीज़ भी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट कैटेगरीज, इसमें देखना कुछ खास नहीं है। इक्विटी में सभी रहते हैं लगभग। देखना ये है कि कमोडिटी में कौन कौन नहीं है, जिसमें ग्रो नहीं है कमोडिटी में। ध्यान रख, जिसको कमोडिटी में करना है वो ग्रो में नहीं जाएगा। वैसे ट्रेडिंग करने के लिए ग्रो का अकाउंट मेरे लिए कोई खास नहीं है। ट्रेडिंग करनी है ज़ीरोधा, एंजल वन और धन, ये 3 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। और जहाँ यूएस स्टॉक कोई बाय नहीं करता, जिसको बाय करना है वो आप देख लें यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स आपको, कौन कौन से ब्रोकर आपको यूएस स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं बाय करने के लिए। और इंश्योरेंस, बॉन्ड और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ये सभी कर सकते हैं, सारे ब्रोकर करते हैं। और ये कुछ डिटेल्स हैं ब्रोकरेज की, जहाँ अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी और ब्रोकरेज चार्जेस सारे मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रख सकते हैं इसको। यहाँ देख रहे होंगे आप, अकाउंट ओपनिंग फ्री, ग्रो में फ्री है, सब में फ्री है अकाउंट ओपनिंग फ्री, पर ज़ीरोधा में नहीं है। ये गलत है यहाँ पे, इसमें फ्री है, फ्री नहीं है, इसमें भी एंट्री है। और कोटक में भी फ्री दिखा रहा है, पर इसमें भी 500 रुपये की फीस जाती है। एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं? अगर आपके अकाउंट को जो देख रेख में रखा जाता है तो उसका ये चार्जेस लेते हैं, जिसमें ज़ीरोधा सबसे ज़्यादा चार्जेस लेता है। वहीं बात करी जाए ग्रो की, ग्रो में फ्री है और अप स्टॉक में फ्री है और धन में फ्री है, पेटीएम मनी में फ्री है। और कोई भी स्टॉक ब्रोकर ऐसा नहीं है जिसमें फ्री हो। सब में सारे बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, बहुत भर भर के पैसे लेते हैं, दिखाते कम है और लेते और उससे भी ज़्यादा है। इक्विटी डिलीवरी की बात की है, जो परसेंटेज यहाँ मेंशन की गई है, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, उसका जो मिनिमम जो उसकी वो जाएगी, 20 रुपये जाएगी ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी में। डीपी चार्जेस ये तो सबके सेम होते हैं, इंट्राडे में भी ये सब सेम मिलेंगे आपको, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो आपको लग रहा है अलग है, नहीं, मुझे लगता है सब सेम ही रहते हैं। ये फ्री दिखा रहा है आईसीआई डायरेक्ट और कोटक न्यू। कोटक न्यू में 10 रुपये, हाँ जी, हाँ, वो फ्री दिखाता है, यहाँ 10 रुपये है। हमारा जो काम का है उसको देखते हैं हम अभी। हमारा जो काम का है वो है इक्विटी फ्यूचर्स। क्योंकि हम, मेरा क्या है, मैं तो प्रेफर करता हूँ फ्यूचर को ही। मैं इक्विटी फीचर्स और इंडेक्स फ्यूचर को ही ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, जब से मैं इक्विटी फीचर्स और इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए आया हूँ, तो ये समझ लीजिए मेरे लिए, मैं आज तक लॉस में नहीं हूँ। और उसमें मेरा एक दिन अगर लॉस भी होता है ना, तो मिनिमम 4 से 3 हज़ार का मेरा लॉस होता है, और प्रॉफिट मेरा 10 से 12 हज़ार के आसपास। इसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसको ट्रेड मार्जिन हेज करके अपना प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। तो यहाँ जो हमारी ब्रोकरेज है बाय करने की, आपको दिख रही है 20 रुपये, तो 20 रुपये हमारी ब्रोकरेज है एक बार बाय करने की, और उसको सेल करने की 20 रुपये ही होती है। ये आपको हर एक ब्रोकर में अलग अलग दिखाई देगी। जैसे कि ज़ीरोधा में 20 है, और एंजल वन में 20 है, स्टॉक में 20 है। आईसीआई डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है भाई ज़्यादा। भाई मैं इसमें कभी, फ़िलहाल तो मेरा इसमें अकाउंट नहीं है, 2% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ फ्लैट है ना, अब बात किया है वहाँ एक, जो ये एसटीडी लेते हैं, एसटीडी बहुत पड़ती है हम लोगों को। एसटीडी 1.75 थी पहले, अब वो 2 हो गई है। यानी कि ये वाला, इसको कह सकते हैं हम, ये 2% वाला ये आ गया है उसमें, बहुत ज़्यादा ब्रोकर जाती है। इक्विटी फीचर्स ये दिखाई दे रहे हैं। इक्विटी फीचर्स को हम देखो, ये हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर कौन कौन सा अकाउंट होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एक तो धन, सबसे अच्छा अकाउंट आपको फ्यूचर को हेज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और दूसरा है एंजल वन, और तीसरा आप कोटक न्यू की तरफ जा सकते हैं। चौथा ज़ीरोधा। चौथे नंबर पर ज़ीरोधा क्यों है, पहले पर धन यूँ है क्योंकि इसका जो इंटरफेस है और बास्केट में हमें एंट्री जल्दी जल्दी लेनी होती है, तो उसमें हम धन में जल्दी कर सकते हैं। और एंजल वन में, ज़ीरोधा में बहुत टाइम लगता है पूरे बास्केट को देखने के लिए, और वहीं कोटक न्यू को बहुत अंदर जाना पड़ता है। अगला है हमारा टैक्स और रेगुलेटरी चार्जेस। ये हमें मार देती है, सबसे ज़्यादा चार्जेस में इसका देना पड़ता है। ये 0.1% दिख रहा है ऑन वाइन सेल,
पर ये अब 2% हो चुका है, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये 2% है, इन डिलीवरी में भी, सब में भी। इक्विटी एंटरटेनमेंट 25% दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम देखते हैं इसको बाद में। FNO एंड फ्यूचर्स 1.73 दिखा रहा है, पर ये 20 हो चुका है, यानी कि 200 हो चुका है। इसका कहने का मतलब है 1 लाख रुपए पर ये हमसे 20 रुपये लेगा, ठीक है ना। ये चार्जेस हैं इसके 1 लाख पे 20 रुपये, सॉरी 1 लाख रुपए पे 200 रुपये। और GST की बात करें तो 18% सभी ले रहे हैं, इसमें कुछ कोई अलग अलग नहीं है, सब सेम ही है। बात करिए ब्रोकर्स की कंप्लेंट्स की, तो ब्रोकर्स की जो कंप्लेंट्स है ओवरऑल कितनी आ रही हैं और कितनी नहीं आ रही, वो आप सामने देख रहे होंगे। गिरोह की कंप्लेंट माइनस मतलब 0.01% है, वहीं मैं देख रहा हूँ। हेलो, हेलो जी, ना बताओ, अभी करता हूँ कॉल में, 1 मिनट में। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो कंप्लेंट आ रही हैं वो इस समय मोतीलाल ओसवाल में आ रही हैं। मोतीलाल ओसवाल में इतनी कमेंट क्यों आ रही हैं, वो कंप्लेंट इसलिए आ रही है क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रोकर है और ये लगभग उस बेस पर काम करता है जहाँ जो ओल्ड ब्रोकर पेपर के वर्क पे काम करते हैं, उसी हिसाब से। बहरहाल ये ऑनलाइन सब ऑनलाइन आ चुके हैं, पर ये वाली जो कंप्लेंट दिखाई दे रही है, ये पेपर वाली कंप्लेंट, इनमें लगभग 0.05% पेपर वाली कंप्लेंट है, जो पेपर शेयर होते थे पहले, वो वाली कंप्लेंट दिखाई जा रही है इसमें। 0.02% ऑनलाइन वाली है, ठीक है। बस ये वीडियो खत्म होता है। आप लोगों को कौन सा ब्रोकर अच्छा लगा आप बताएं, पर सबसे अच्छा ब्रोकर मेरे लिए धन है। क्यों है धन, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। ये देखिए, आज धन ब्रोकरेज, जी, अगर हमने बाय किया है निफ्टी। निफ्टी तो नहीं आएगा, इसमें आएगा हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हमने बाई किया है, ये तो स्टॉक में। हमने इसकी क्वांटिटी हमने बाई करी है 1000, तो 7,70,000 का टर्न ओवर आ गया। अब हमारी इसकी ब्रोकरेज, एक बार बाइंग करने की ब्रोकरेज है 20 रुपये, और जो एक्सचेंज का चार्जेस है वो 21 रुपये 27 पैसे आ रहा है इसमें। स्टैम्प ड्यूटी और GST लगा करके लगभग एक ब्रोकरेज हमारा लगभग इसमें 71 रुपये का आ रहा है। वहीं हम इसको अगर सेल करेंगे, सेल प्राइस देखता हूँ मैं कितना करना है। सेल प्राइस मुझे करना है इसका लगभग 750 का, तो मुझे कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लगभग 310 रुपये। इसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं आगे।